ब्रोकरेजेस डिवाइडेड है इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर। टाटा स्टील पे 3 ब्रोकरेजेस रिपोर्ट आई। जेफरीज कह रहे हैं आप बाई कीजिए, सीएलएसए कह रहे हैं होल्ड कीजिए, लेकिन मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट नजर आ रहे हैं फिलहाल। सीएलएसए जो कह रहे हैं कि आप होल्ड कर सकते हो, उनको ये बात अच्छी लगी है कि कंपनी कॉस्ट रिडक्शन पर फोकस कर रही है, लागत कम करने पर काम कर रही है, लेकिन सुधार होने में थोड़ा भी वक्त लग सकता है। टाटा स्टील ने फाइनेंशियल 2026 के लिए 11,500 करोड़ लागत घटाने का गाइडेंस दिया है, कॉस्ट रिडक्शन का गाइडेंस दिया है। और कहाँ फोकस होगा, ये भारत, यूके, नीदरलैंड में कॉस्ट घटाने का गाइडेंस है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और जिससे आप बात करें तो एबिट और कैश फ्लो पे कैसा असर दिख सकता है, इस पर सीएलएसए की नज़र रहेगी, ये फोकस में रहेगा। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट है, उनका मानना है कि नतीजे इनलाइन ही रहे, लेकिन कंपनी रियलाइजेशन प्रेशर और एक मुश्त खर्च करने के लिहाज से आप देखें तो एबिटा पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है, इसलिए फिलहाल अंडरवेट की कॉल मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आती है। इस पे तो गड़बड़ हो गया। मॉर्निंग ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आ रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर। सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट निकाली, आउट परफॉर्म की कॉल दी है, कह रहे हैं कि अच्छा प्रदर्शन कर सकता है काउंटर। टारगेट प्राइस 815 रुपये प्रति शेयर का रख दिया, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से 25% का अपसाइड पोटेंशियल हिंडाल्को में नजर आ रहा है। सीएलएसए को सब्सिडियरी कंपनी नोवेलिस के नंबर्स आए और एबिटा अनुमान के मुताबिक रहा। क्वार्टर 4 में एबिटा पर टन ग्रोथ 22% रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, लेकिन अगर आप उसको पिछले साल से कंपेयर करें, तुलना करें, तो 9% की कमी आई है। कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए गाइडेंस नहीं दी, लेकिन बेवरेज पैकेजिंग की ये कहा कि बेवरेज पैकेजिंग की मांग और प्राइसिंग सभी क्षेत्रों में, सभी सेक्टर में मजबूत रही है। स्क्रैप की कीमतें भी स्थिर हैं, तो फिलहाल आप इसे रडार पर रखें हिंडाल्को। पीएल पे जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट निकाली है, बाय की ही कॉल आई है। टारगेट प्राइस भी ठीक ठाक अच्छा बढ़ा दिया, 810 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 19% का अपसाइड पोटेंशियल जेफरीज यूपीएल में देख रहे हैं। क्वार्टर 4 में कंपनी का एबिटा 68% बढ़ा है साल दर साल, जो कि एक मजबूट प्रदर्शन है। हालांकि 2.75 बिलियन के एक बार के नुकसान के कारण पैट में थोड़ी कमी हमें देखने को मिली, और कंपनी ने अपने डेट को कम करने पर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। आप उसके नेट डेट की बात करें तो घटकर ये $1.6 बिलियन हो गई है, जो कि क्वार्टर 3 से कंपेयर करें तो $3 बिलियन थी। अच्छे कैश फ्लो और कम वर्किंग कैपिटल की वजह से बैलेंस शीट भी मजबूत है। और साल की शुरुआत में देखें आप तो यूपीएल 35% के करीब इसने अपने निवेशकों को रिटर्न दे चुका है अभी भी, और ऐसा मानना है जेफरीज का कि अभी भी वैल्यूएशन सस्ती ही नजर आ रही है, तो यूपीएल आप खरीद सकते हैं। देखिए, सीएलएसए ने रिपोर्ट जारी की है टेक महिंद्रा पर, रेटिंग बढ़ाकर हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मेंस के लिस्ट में डाल दिया है टेक महिंद्रा को, और टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 1976 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से 25% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में। सीएलएसए का मानना है कि कंपनी ने जिस तरीके से अप्रैल 2024 में जो 3 साल की टर्न अराउंड की प्लानिंग रखी थी, उसको फाइनेंशियल 2025 में अच्छे से लागू किया है, जिससे फाइनेंशियल ईयर 2027 तक लग रहा है ऐसा कि कंपनी सभी टारगेट हासिल कर सकती है। अब तक जो रेवेन्यू और खर्चों के मोर्चे पर परिणाम आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है। फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 15% एबिट मार्जिन और हासिल कर सकती है कंपनी, और 30% का ROCE इंडस्ट्री ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ भी हासिल कर सकती है, ये लक्ष्य दिया था, और जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है कंपनी, तो ये हासिल कर सकती है, ऐसा सीएलएसए का मानना है। और हाल में जैसे अमेरिका में टैरिफ वॉर को लेकर डेवलपमेंट्स हुए हैं, ख़त्म होने के कगार पर है, तो ऐसे में लग रहा है कि इंडियन आईटी कंपनियों के लिए ज़्यादा ये फ़ायदेमंद हो सकता है, और इसको मद्देनज़र रखते हुए टेक महिंद्रा पर ये कॉल आई है, और टेक महिंद्रा को सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। और अगर अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती होती है, नियमों में थोड़ी ढील दी जाती है और ब्याज दरों में कमी होती है, तो भी इसका पूरा फायदा इस काउंटर्स को नजर आता हुआ दिखेगा हमें। ओके।